हाँ, अंशु शर्मा है, ये 8 बज गए और आ रहे होगे बेटा। अंशु शर्मा है ना, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। अंशु 8 बजे हैं अभी। भावना चेल्सी आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, 20 तक अपना कोर्स फिनिश हो जाएगा। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? तो अभी कोई किसी पेपर में, तीनों पेपर में से अगर रिपीट करवाना हो किसी को, नहीं करवाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 20 को अपनी थर्ड ईयर की तीनों पेपर्स हो जाएंगे बेटा। 19 को हो जाएंगे वैसे तो। रेखा चौधरी, कांता जाट, सीमा चौधरी, भावना चल्सी, अंशु शर्मा। मोनिका मीणा, हिमानी यादव आ गई। मोनिका मीणा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। निधि आ गई।
दर्शिता राणा। ममता शर्मा, दर्शिता राणा, मोनिका मीना, हिमानी, कांता जाट, भावना चेल्सी, निधि, अर्चु शर्मा, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी। प्रिया भी आ गई। ठीक है बेटा, अब अपन ले रहे हैं बोर हाविया में मतलब एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम के बारे में बात करेंगे, मतलब तने में असंगत संरचनाएं। तो अपन बात करेंगे बोर हाविया की, मतलब तने में, बोर हाविया के तने में मज्जा के केंद्रीय भाग में दो बड़े संवहन बंडल या मज्जा बंडल आमने सामने उपस्थित होते हैं। इसके बाहर वलय में 6 से 14 छोटे मज्जा बंडल पाए जाते हैं। कभी-कभी इसके अतिरिक्त एक तीसरा वलय भी उपस्थित हो सकता है, जिसमें 15 से 20 परिधीय संवहन बंडल पाए जाते हैं, और कुछ वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह परिधीय बंडल पेरिफेरल बंडल्स पर्ण चिन्ह बंडलों लीफ ट्रेस के समकक्ष संरचनाएं हैं। सभी मज्जा बंडल संयुक्त समपार्श्वी एवं खुले हुए होते हैं, मतलब the medullary bundles are conjoined, collateral and open, तथा ये सीमित वृद्धि में द्वितीयक वृद्धि भी प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ने क्या देख रहे हैं, बोर हाविया, ठीक है। इसी प्रकार एमेरंथस पाइपर, मिराबिलिस, बोगनविलिया में समस्त मज्जा बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, तथा ये संयुक्त समपार्श्वी तथा खुले हुए होते हैं। इसी प्रकार कॉन्वोल्वुलेसी कुल के आर्जीरिया नामक पौधे के तने में लगभग 20 मज्जा संवहन बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यह संवहन प्रतिलोमित फ्लोएम केंद्री समद्विपार्श्विक या संयुक्त समपार्श्वीय खुले हुए प्रकार के हो सकते हैं। आर्जीरिया तने की मज्जा में कुछ स्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम शेयर कर रही हूँ आपके साथ, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, तो देखना बेटा। दिख रहा है बेटा, ये है बोर हाविया का, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये है बोर हाविया तने का अनुप्रस्थ काट। तो मैंने क्या बताया आपको, इस डायग्राम में दिख रहा है बोर हाविया के तने के केंद्रीय भाग में दो बड़े संवहन बंडल या मज्जा बंडल आमने सामने उपस्थित होते हैं। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हो आप, ये है बोर हाविया तने का अनुप्रस्थ काट। तो ये है बोर हाविया में इनर रिंग ऑफ मेडुलरी बंडल। इसके बाहर वलय में 6 से 14 तक छोटे मज्जा बंडल पाए जाते हैं। तो ये देखो वलय में है आउटर रिंग ऑफ मेडुलरी बंडल्स। इसके बाहर वलय में रिंग में 6 से 14 तक छोटे मज्जा बंडल पाए जाते हैं, और कभी-कभी इसके अतिरिक्त
एक तीसरा वलय भी उपस्थित हो सकता है, जिसमें 15 से 20 परिधीय संवहन बंडल पाए जाते हैं। और सभी मज्जा बंडल, ये जो आप देख रहे हो, आउटर रिंग ऑफ मेडुलरी बंडल्स इन बोरहाविया एंड इनर रिंग ऑफ मेडुलरी बंडल्स इन बोरहाविया, ये सभी मज्जा बंडल कॉन्जॉइन, कोलेटरल एंड ओपन होते हैं। तो ये अपन ने लिखा है बोरहाविया तनिका अनुप्रस्थ काट। अब करते हैं इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स, तो उसकी भी स्लाइड में शो कर रही हूँ आप लोगों की। ये है बेटा लेप्टेडिनिया, अपन करेंगे लेप्टेडिनिया स्तंभ का अनुप्रस्थ काट है, ये दिखाया है। लेप्टेडिनिया तने का अनुप्रस्थ काट है, तो इसमें अंतः जाइलमी व अंतर जाइलमी फ्लोएम को दर्शाता है ये चित्र। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है बेटा, ये देखना, ये वाले जो फ्लोएम है ये है इंट्राजाइलरी फ्लोएम, और ये जो बाहर की ओर फ्लोएम है ये है इंटरजाइलरी फ्लोएम। तो अब अपन बात करते हैं इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स की, इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स की। ठीक है, तो आंतरिक संवहन बंडल पी महेश्वरी के अनुसार पॉलीगोनेसी कुल के कुछ सदस्यों जैसे र्यूमैक्स ओरिएंटालिस एवं र्यूमैक्स क्रिस्पस इत्यादि के तनों की आंतरिक संरचना में एक सामान्य संवहन बंडल वलय स्क्लेरेनकाइमेटा शीट के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है, तथा इसी के भीतर एक और सामान्य बंडल का वलय और भी पाया जाता है, तथा इसके भीतर एक और बंडल वलय भी पाया जाता है। इस प्रकार दो संवहन बंडलों के वलय एक ही दृढ़ ऊतकी आच्छादन से घिरे हुए होते हैं। अतः भीतर वाले संवहन बंडल वलय को इंटरनल वेस्कुलर बंडल रिंग कहते हैं। तो आंतरिक बंडल वलय को मज्जा बंडल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इनका निर्माण मज्जा में उपस्थित मृदुत की कोशिकाओं से नहीं होता, बल्कि इनकी उत्पत्ति तो उन प्राक संवहनी कोशिकाओं से होती है जो सामान्य संवहन बंडल वलय का निर्माण करती है। तो प्रोफेसर महेश्वरी के अनुसार इनको आंतरिक संवहन बंडल ही समझा जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसकी, ये इंटरनल वेस्कुलर बंडल्स का ही चल रहा है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। तो असंगत द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो विभिन्न संवहनी पौधों विशेषकर द्विबीजपत्री पौधों के तनों में सामान्य द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया में डिविएशन असंगत द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ की प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या विसंगति उत्पन्न हो जाए तो इसे सामान्य द्वितीयक वृद्धि से विचलन कहा जा सकता है। तो द्वितीयक वृद्धि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, सामान्य द्वितीयक वृद्धि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? संवहन कैम्बियम के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण। बेटा जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जो एधा है, कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, बाहर की ओर तो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, वह भीतर की ओर अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अंतरापूलीय कैम्बियम का फ्लोएम व जाइलम के बीच में पाया जाना, मतलब फ्लोएम व जाइलम के बीच बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है। तीसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अंतःपूलीय कैम्बियम पट्टिकाओं का अंतरापूलीय कैम्बियम के तल पर अवस्थित होना। नेक्स्ट है वेस्कुलर कैम्बियम के केवल एक ही वलय का निर्माण होता है और रंभ के बाहरी क्षेत्र में केवल कॉर्क कैम्बियम का बनना। संवहन कैम्बियम का निर्माण किसी भी स्थिति में नहीं होता। ठीक है, लेकिन संवहनी पौधे विशेषकर द्विबीजपत्री पौधों के तनों में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार द्वितीयक वृद्धि संचालित नहीं होती। इनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं, कौन कौन से ऐसे डिविएशंस हैं जो कि
द्वितीयक वृद्धि के दौरान पाए जाते हैं। पहला है बेटा अनयूजुअल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम, कैम्बियम की असामान्य स्थिति। दूसरा है एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द कैम्बियम, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम, कैम्बियम की असामान्य कार्य प्रणाली। तीसरा है संवहनी कैम्बियम के एक से अधिक वलयों का निर्माण। नेक्स्ट है फोर्थ रंभीय क्षेत्र के बाहर संवर्धन कैम्बियम का निर्माण, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम का निर्माण। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी कॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजाइलरी कॉर्क। तो अपन बात किसकी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ की, मतलब असामान्य द्वितीयक वृद्धि की बात करेंगे। किसकी, असामान्य द्वितीयक वृद्धि के प्रकार। पहला है कैम्बियम की असामान्य स्थिति, अनयूजुअल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम। तो संवहनी पौधों में विशेषकर द्विबीजपत्री तनों में विभिन्न कारणों से जो असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है उनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। पहला है कैम्बियम रेज्ड इनटू फोल्ड्स एंड रिजेस, कैम्बियम रेज्ड इनटू फोल्ड्स एंड रिजेस, मतलब कैम्बियम का बल्लों तथा कटकों में विभक्त हो जाना। तो इस प्रकार की कैम्बियम संरचना के द्वारा संचालित सेकेंडरी ग्रोथ का सर्वप्रथम अध्ययन शेंक द्वारा एक आरोही पौधे थिनोइया स्कैंडेंस में किया गया था। मतलब शेंक ने एक क्लाइंबिंग प्लांट थिनोनिया स्कैंडेंस में कैम्बियम संरचना के द्वारा संचालित द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन किया। तो थियोनिया स्कैंडेंस नामक प्लांट में युवावस्था में ही तने की आंतरिक संरचना में कैम्बियम अनेक वलनों एवं कटकों, कैम्बियम अनेक रिजेस एंड फोल्ड्स के रूप में बटा हुआ होता है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होती है तो प्रत्येक उभरी हुई गोलाकार कटक रूपी संरचना अलग होकर तने में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से पृथक द्वितीयक ऊतक बनाती है। इस प्रकार अलग अलग उभारों एवं कंटकों में स्थित असामान्य कैम्बियम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यूज के निर्माण से परिपक्व तना अनेक पालियों में, अनेक लोब्स में विभेदित दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम। तो सेपिंडेसी कुल के दो आरोही पौधों जैसे कि सर्जानिया इक्थायोक्टोना व पॉलिनिया के तने में मुख्य संवहन रंभ स्टील से अनेक छोटे छोटे संवहन समूह अलग हो जाते हैं। यह संवहन समूह अपनी स्वयं की स्वतंत्र कैम्बियम पट्टिकाएं विकसित कर लेते हैं। तो एक बार अपन एक स्लाइड और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, ये देखना बेटा, अपनी किसकी बात करते हैं, ये दिखाया गया है सर्जानिया स्तंभ का अनुप्रस्थ काट। ये कौन सा स्टेम है, सर्जानिया तने का अनुप्रस्थ काट। तो सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ होने पर प्रत्येक संवहन समूह की कैम्बियम पट्टिका एक संपूर्ण वलय में विकसित हो जाती है। और ये क्या दिखाया मैंने, सर्जानिया तने का। तो क्या बता रही हूँ कि इसमें कौन से तने में, सर्जानिया के तने में भी अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम दिखाई देती है। तो इसमें सेपिंडेसी कुल का मेंबर है। सर्जानिया किस फैमिली को बिलोंग करता है, सेपिंडेसी फैमिली को। तो सेपिंडेसी कुल के दो आरोही पौधे कौन कौन से हैं, सर्जानिया इक्थायोक्टोना व पॉलिनिया के तने में मुख्य संवहन रंभ स्टील से अनेक छोटे छोटे संवहन समूह अलग हो जाते हैं। ये देख रहे हो आप,
ये अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे संवहन समूह अलग हो जाते हैं, जो कि जाइलम सर्किल के रूप में दिखा है। ये दिखाएं, जाइलम सर्किल के रूप में दिखाएं। ये संवहन समूह अपने स्वयं की स्वतंत्र कैम्बियम पट्टिकाएं विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ होने पर प्रत्येक संवहन समूह की कैम्बियम पट्टिका एक संपूर्ण वलय में विकसित हो जाती है। इस प्रकार बेटा परिपक्व तने की आंतरिक संरचना में अनेक कैम्बियम वलय अपनी सक्रियता के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं। तो आप ये देख रहे हो, इसमें बाहर की ओर तो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और भीतर की ओर क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है, सॉरी, भीतर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनता है और बाहर की ओर बेटा द्वितीयक फ्लोएम बनता है। तो ये बात ध्यान रखो कि इस प्रकार परिपक्व तने की आंतरिक संरचना में अनेक कैम्बियम वलय अपनी सक्रियता के द्वारा बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करते हैं तथा अंदर भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्व तने में अनेक संवहन स्ट्रैंड पृथक कैम्बियम वलयों से घिरे हुए बन जाते हैं। कुछ समय के बाद प्रत्येक स्ट्रैंड की पेरिडर्म परित्वक भी अलग अलग बन जाती हैं। कैम्बियम की इस असामान्य स्थिति के कारण प्रौढ़ तना अनेक छोटे छोटे तनों से मिलकर बना हुआ प्रतीत होता है। इसकी यह अवस्था एक ऐसे मोटे रस्से के समान प्रतीत होती है, जो कि अनेक पतली रस्सियों को गूंथकर बनाया गया हो। अब अपन बात करते हैं एरिस्ट्रोलोकिया की। तो अपन देखेंगे एब्नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम की असामान्य कार्यशैली, इसकी बात करते हैं। कैम्बियम की असामान्य कार्यशैली, एब्नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम। तो इस प्रकार की विसंगति ऐसी कैम्बियम वलय में देखने को मिलती है। ऐसी कैम्बियम, बेटा आपकी आवाज आ रही है। इस प्रकार की विसंगति ऐसी कैम्बियम वलय में देखने को मिलती है, जहां कैम्बियम की स्थिति तो पूर्णतः सामान्य होती है, परंतु इसकी कार्यशैली पूर्णतः असामान्य होती है। मतलब द फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम इज टोटली ऑफ एबनॉर्मल टाइप। इस प्रकार की असंगत द्वितीयक वृद्धि अनेक काष्ठीय आरोही पौधों लाइनास के तनों में पाई जाती है। तो कैम्बियम की असामान्य कार्यशैली की वजह से कई बार विचित्र आकृति की द्वितीयक संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जैसे कि बेटा एरिस्ट्रोलोकिया की स्लाइड एक शेयर कर देती हूँ आपके साथ। एरिस्ट्रोलोकिया की स्लाइड अपन देखेंगे। अब इसमें देखना बेटा, ये दिखाया गया है एरिस्ट्रोलोकिया तने का अनुप्रस्थ काट। दिस इज द किसका है, टीएस ऑफ द एरिस्ट्रोलोकिया स्टेम। तो क्या दिखा रहे हैं इसमें, फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिशर्ड वेस्कुलर बंडल। और बाहर की ओर है पेरिडर्म। ठीक है, तो ये है एरिस्ट्रोलोकिया तने का अनुप्रस्थ काट। तो इसमें क्या देख रहे हो, एरिस्ट्रोलोकिया में कैम्बियम का असामान्य व्यवहार तथा विदरित जाइलम व चौड़ी मज्जा रश्मियों का निर्माण। तो एरिस्ट्रोलोकिया की विभिन्न प्रजातियां एवं वाइटिस में तने की आंतरिक संरचना में पूर्ण कैम्बियम वलय द्वितीयक वृद्धि से ठीक पहले पाई जाती है, परंतु जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो ये संपूर्ण कैम्बियम वलय सभी स्थानों पर द्वितीयक संवहन ऊतक, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम व भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम नहीं बनाती, अपितु बल्कि इस कैम्बियम वलय का अधिकांश भाग बाहर व भीतर दोनों ओर मृदूत की कोशिकाएं बनाता है, जिससे स्पष्ट मज्जा रश्मियां विकसित होती हैं। तो अपन ने देखा एरिस्ट्रोलोकिया का तना और कुछ स्थानों पर द्वितीयक संवहन ऊतक संवहन
कुछ स्थानों पर द्वितीयक संवहन ऊतक संवहन कैम्बियम वलय के द्वारा बनता है। कुछ स्थानों पर द्वितीयक संवहन ऊतक संवहन कैम्बियम वलय के द्वारा बनता है, जो कि इधर उधर छितराए हुए संवहन बंडलों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि एरिस्टोलोकिया एवं वाइटिस के तने की कैम्बियम वलय में केवल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अंतरापूलीय कैम्बियम ही द्वितीयक संवहन ऊतक अर्थात भीतर द्वितीयक जाइलम व बाहर द्वितीयक फ्लोएम बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्लोएम की अनेक उभरी हुई फ्लूट्स उर्मियों जैसी आकृतियां तने की संरचना में दिखाई पड़ती हैं, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अंदर एवं बाहर दोनों तरफ मज्जा रश्मियों के रूप में केवल मृदुतक कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार एरिस्टोलोकिया के तने में द्वितीयक वृद्धि के परिणाम स्वरूप अत्यंत चौड़ी एवं स्पष्ट मज्जा रश्मियों का पाया जाना एक महत्वपूर्ण असंगति है, एनोमैली है। अब अपन बात करते हैं भोइनिया रेलिजिनोसा या भोइनिया पहले रूबिग्नोसा। भोइनिया रूबिग्नोसा की बात करने से पहले एक स्लाइड शो कर देती हूँ मैं बिग्नोनिया की, जो भी स्लाइड ली हुई है। बिग्नोनिया तने की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखना बेटा, इसका है, ये आपको क्या दिखा रहा है, बिग्नोनिया तने का अनुप्रस्थ काट। तो ये अपन को सेल्यूलर डायग्राम भी है और ये है टीएस ऑफ द बिग्नोनिया स्टेम। तो बिग्नोनिया तने में कैम्बियम की असामान्य कार्यशीलता के कारण असंगत द्वितीयक वृद्धि का एक और स्पष्ट उदाहरण बिग्नोनिया की विभिन्न प्रजातियों के तने में देखा जा सकता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अनयूजुअल, मतलब कि बिग्नोनिया का तना देख रहे हैं। बिग्नोनिया के तने में प्राथमिक संरचना सामान्य होती है तथा बेटा जब सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो उस समय भी वेस्कुलर कैम्बियम संवहन कैम्बियम एक सामान्य रिंग के रूप में पाया जाता है। बेटा जब बिग्नोनिया के तने में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो भी कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम है, एक वलय के रूप में पाया जाता है, परंतु वलय रिंग के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख 4 स्थानों पर ये संवहन कैम्बियम फ्लोएम ऊतक अधिक मात्रा में बनाता है व द्वितीयक जाइलम बहुत कम मात्रा में बनाता है, जिसके फलस्वरूप इन 4 स्थानों पर द्वितीयक जाइलम के बीच में फ्लोएम की 4 स्पष्ट खांचे बन जाती हैं। ये देख रहे हो बेटा इस डायग्राम में फ्लोएम की खांच, ये क्या दिखाया है, फ्लोएम वेज। इस डायग्राम को थोड़ा लार्ज करती हूँ तो ये देखना फ्लोएम वेज बन रही है, फ्लोएम की खांच बन रही है। क्यों बेटा, इसलिए बन रही है कि मतलब इस वलय में के चारों ओर, कैम्बियम वलय के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख 4 स्थानों पर यह संवहन कैम्बियम फ्लोएम ऊतक अधिक मात्रा में बनाता है व द्वितीयक जाइलम कम मात्रा में बनाता है, जिसके फलस्वरूप इन 4 स्थानों पर द्वितीयक जाइलम के बीच में फ्लोएम की 4 स्पष्ट खांचे बन जाती हैं। ये दिखाया है फ्लोएम वेज। इसी प्रकार ये देखना बेटा, ये इस वाले डायग्राम में भी 4 खांचे दिखाई हैं। एक खांच फ्लोएम वेज, दूसरा फ्लोएम वेज, तीसरा फ्लोएम वेज और ये है 4th फ्लोएम वेज। तो ठीक है, ये है इसका डायग्राम बिग्नोनिया का, ठीक है। तो फ्लोएम की 4 स्पष्ट खांचे बन जाती हैं जो कि क्रॉस रूपी आकृति में व्यवस्थित होती हैं। इन चारों खांचों में द्वितीयक फ्लोएम ऊतक पाया जाता है, क्योंकि द्वितीयक फ्लोएम अपेक्षाकृत कोमल कोशिकाओं का बना होता है, अतः अधिक संभावना इस बात की होती है कि इन खांचों पर दबाव पड़ सकता है एवं इनके द्वितीयक फ्लोएम ऊतक कुचलकर नष्ट हो सकते हैं। इसलिए द्वितीयक जाइलम के दबाव का सामना करने के लिए द्वितीयक फ्लोएम की खांचों में बीच बीच में स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की अनुप्रस्थ छड़ें, बार्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा बन जाती हैं। इन जड़ोत की संरचनाओं के कारण फ्लोएम खांचों की आकृति यथावत बनी रहती है तथा ये विरूपित नहीं होती। इस प्रकार बिग्नोनिया की कुछ प्रजातियों में
फ्लोएम खांचों की आकृति विशेष प्रकार की पाई जाती है। यहाँ इन खांचों की भित्तियां सीधी ना होकर सीढ़ीनुमा आकृति प्रदर्शित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये खांचे नीचे की ओर सकड़ी व ऊपर की ओर चौड़ी होती जाती हैं। यह सीढ़ीनुमा आकृतियां भी फ्लोएम खांचों वाले क्षेत्र में कैम्बियम की असामान्य सक्रियता के कारण निर्मित होती हैं। तो बिग्नोनिया तने में सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के दौरान इस प्रकार द्वितीयक जाइलम के बीच 4 लंबवत क्रॉस रूपी फ्लोएम खांचों का निर्माण इनके तने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पारिस्थितिक अनुकूलन का लक्षण है, जो कि तने की यांत्रिक आवश्यकताओं, मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप होता है। जब तेज हवाएं चलती हैं, एक मिनट बेटा, जब तेज हवाएं चलती हैं तो बरसात एवं आंधियों के झकोरों से इन काष्ठीय तनों पर भारी दबाव पड़ता है। तो दबाव एवं खिंचाव का सामना करने के लिए वह तने को टूटने से बचाने के लिए खांचों में उपस्थित सेकेंडरी फ्लोएम ऊतक द्वितीयक फ्लोएम ऊतक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। अब बात करते हैं एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम की उत्तरोत्तर वृद्धि द्वारा असंगत द्वितीयक वृद्धि। तो अनेक द्विबीजपत्री पौधों के तनों में अर्थात लगभग द्विबीजपत्रियों के 28 कुलों में उत्तरोत्तर द्वितीयक कैम्बियम बलों के द्वारा भी तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। अधिकांश उदाहरणों में द्वितीयक वृद्धि के समय अंतरपूलीय एधा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा पहले संवहन कैम्बियम की एक वलय बन जाती है। यह कैम्बियम वलय कुछ समय तक द्वितीयक वृद्धि का कार्य करती है और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम तथा भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। और यह संवहन ऊतक भी कैम्बियम वलय के द्वारा सभी और निर्मित नहीं होते, बल्कि कुछ स्थानों पर संवहन बंडल बनते हैं तथा संवहन बंडलों के बीच में सामान्य संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। कुछ समय बाद ये कैम्बियम वलय अपना कार्य करना बंद कर देती है एवं निष्क्रिय हो जाती है। इसके पश्चात जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ और आगे बढ़ती है तो परिरंभ में उपस्थित मृदुत की कोशिकाएं विभाजोतकी हो जाती हैं तथा दूसरी कैम्बियम वलय बनाती हैं। कभी-कभी नई अतिरिक्त कैम्बियम वलय का निर्माण वल्कुट कोशिकाओं के द्वारा भी होता है। इस प्रकार यहाँ एक के बाद एक अनेक उत्तरोत्तर कैम्बियम वलयों का निर्माण होता है, जिनकी गतिविधि से द्वितीयक संवहन ऊतक बनते हैं। तो वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार उत्तरोत्तर कैम्बियम वलयों के द्वारा असंगत द्वितीयक वृद्धि सर्वाधिक द्विबीजपत्री तनों में पाई जाती है। अनेक द्विबीजपत्री पौधों जैसे एमेरंथस, बोरहाविया, बोगनविलिया, चिनोपोडियम एवं मिराबिलिस के तनों में प्राथमिक असंगत संरचना के रूप में मज्जा संवहन बंडल तो पाए ही जाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उत्तरोत्तर कैम्बियम वलयों के निर्माण द्वारा असंगत द्वितीयक वृद्धि भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक वृद्धि के दौरान एक अन्य असामान्यता और दिखाई देती है और इन उदाहरणों में संवहन कैम्बियम रिंग बनती भी है, तो ये बहुत थोड़े समय के लिए ही सक्रिय होती है। कुछ समय यह निष्क्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से बाहर की ओर दूसरी कैम्बियम वलय की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन बोरहाविया स्टेम। बोरहाविया तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है? बोरहाविया तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है? तो इस द्विबीजपत्री तने में प्रारंभिक द्वितीयक वृद्धि के समय सबसे पहले संवहन कैम्बियम की एक संपूर्ण वलय बनती है। इसका इंट्राफेसिकुलर भाग अर्थात एधा कैम्बियम का वह हिस्सा जो संवहन कैम्बियम के बीच पाया जाता है, वह तो बाहर की ओर
द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम अर्थात द्वितीयक संवहन ऊतक का निर्माण करता है, परंतु इस एधा का अंतरपुलीय भाग अर्थात वह हिस्सा जो संवहन बंडलों के बीच कैम्बियम पट्टिका के रूप में अवस्थित होता है, वह द्वितीयक संवहन ऊतक नहीं बनाता, अर्थात बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम एवं भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण नहीं करता। इसके विपरीत यह अंतरपुलीय कैम्बियम बाहर की ओर सामान्य द्वितीयक मृदुतक कोशिकाओं का निर्माण करता है एवं भीतर की ओर लिग्नीकृत या रडोत्की संयोजी ऊतक लिग्निफाइड कंजक्टिव टिश्यू बनाता है। इस प्रकार संवहन कैम्बियम वलय के द्वारा द्वितीयक संवहन ऊतकों जाइलम व फ्लोएम एवं संयोजी मृदुतक ऊतकों का एक विषम रूपी घेरा हेट्रोमॉर्फिक रिंग बन जाता है। तो अपन देख रहे हैं एनोमलस सेकेंड